नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की नन हिंदी पाठ्य पुस्तक के किसलय भाग 3 के चैप्टर 2 ईदगाह कहानी पर जो आधारित है उस पर 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, ये कहानी जो है प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक कालियाजी रचना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ईदगाह कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद्र है, ऑप्शन बी। चलिए, आप अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? साफिया, आमिना, राबिया, हामिदा। तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम आमिना था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हामिद ने मेले में क्या खरीदा? सिपाही खरीदे, खिलौने खरीदे, चिमटा खरीदे, मिठाई खरीदे। तो हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मोहसिन ने मेले में कौन सा खिलौना खरीदा था? वकील खरीदा था, भिश्ती खरीदा था, सिपाही, धोबिन। तो मोहसिन ने मेले में भिश्ती खरीदा था। मोहसिन क्या खरीदा था? भिश्ती खरीदा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। महमूद ने मेले में कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद मेला में सिपाही खरीदा था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? सिपाही से, भिश्ती से, वकील से, धोबिन से। तो नूरे को वकील से प्रेम था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? खेलने के लिए, क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी इसलिए, खिलौना समझकर, दोस्तों को दिखाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा? मतलब हामिद के दादी के मन में कैसा भाव जगा? क्रोध का, दुख का, पहले क्रोध फिर गहरा स्नेह, प्यार हुआ, नफरत का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है, पहले क्रोध फिर गहरा स्नेह हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हामिद के दोस्तों में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास थे? हामिद के, महमूद के, मोहसिन के, नूरे के। तो हामिद के दोस्तों में सबसे ज़्यादा पैसे मोहसिन के थे, 15 पैसे। कितने थे? 15 पैसे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ईदगाह कहानी किस मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है? वृद्धावस्था, बाल मनोविज्ञान, नारी मनोविज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? मलेरिया, हैजा, चेचक, बुखार। तो हामिद के पिता की मृत्यु जो है वो हैजा के कारण हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। खिलौने मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, ये किसका कथन था? मोहसिन का, महमूद का, हामिद का, नूरे का। तो ये कथन जो है हामिद का था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, मेले में सिम्मी ने क्या खरीदा? सिपाही, भिश्ती, खंजरी, धोबिन। तो मेले में सिम्मी ने खंजरी खरीदा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? कंधे पर रखो तो बंदूक, हाथ में लो तो फकीरों का चिमटा, मंजीरे का काम कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी बात ने हामिद के चिमटे के रूपों हामिद ने चिमटे के लिए कहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। ये अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, ईदगाह गांव से कितनी कोस दूर था? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। तो ईदगाह गांव से 3 कोस दूर था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हामिद के पास कितने पैसे थे? 2, 3, 4, 5। तो हामिद के पास 3 पैसे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मोहसिन के पास कुल कितने पैसे थे? 10, 12, 15, 20। तो मोहसिन के पास कुल 15 पैसे थे। मैंने आगे भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। महमूद के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे, 5 पैसे। तो महमूद के पास जो है 12 पैसे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यह कहाँ के बारे में कहा गया है? मंदिर के बारे में, ईदगाह के बारे में, पाठशाला के बारे में, घर के बारे में? दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह ईदगाह के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, हामिद ने दुकान वाले से चिमटे का दाम पहले कितना पूछा था? 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे। तो हामिद ने दुकान वाले से चिमटा का दाम पहले 6 पैसे पूछा था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, हामिद ने दुकान वाले से चिमटा कितने पैसे में लिया? 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, मुफ्त में? तो हामिद ने दुकान वाले से चिमटा 3 पैसे में लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, हामिद की उम्र लगभग कितनी थी? 2, 3 साल, 4, 5 साल, 7, 8 साल, 10, 12 साल। तो हामिद की उम्र लगभग 4, 5 साल थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वह ईदगाह कहानी में हामिद के चरित्र की कौन सी विशेषता उभरती है? लालची, संयमी और समझदार, मूर्ख, डरपोक? तो ईदगाह कहानी में हामिद के चरित्र की संयमी और समझदार वाली चरित्रता विशेषता उभरती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। चिमटा को हामिद ने क्या नाम दिया? खिलौना, रुस्तमे हिंद, लोहे का डंडा, गदा? तो चिमटा को हामिद ने रुस्तमे हिंद का नाम दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। वो है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? अमृत राय, धनपत राय, गुलाब राय, नवाब राय? तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम जो है वो धनपत राय था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, परलोक का विलोम शब्द क्या है? स्वरलोक, इहलोक, पाताल लोक, आकाश लोक? तो परलोक का विलोम शब्द जो है वो इहलोक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? ऑप्शन ए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ऑप्शन बी, क्योंकि गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे थे और हामिद अकेला था। ऑप्शन सी, क्योंकि वह बीमार थी। ऑप्शन डी, क्योंकि उसे चिमटा पसंद नहीं आई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे थे और हामिद अकेला था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला, इस पंक्ति का क्या आशय है? हामिद बूढ़ा हो गया था, हामिद ने बूढ़ों जैसी समझदारी दिखाई, हामिद नाटक कर रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हामिद ने बूढ़ों जैसी समझदारी दिखाई। चलिए आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, कहानी के अंत में अमीना हामिद को क्या देती है? मिठाई देती है, पैसे देती है, दुआएं और रोने लगती है, खिलौना? तो कहानी के अंत में हामिद को उनकी दादी अमीना ने दुआएं देती है और रोने लगती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।